Hello बच्चों, let us read this question. So the question says the value of g depends on। तो जो g का वैल्यू होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, वो हमें जानना पड़ेगा। तो इस लॉ के मुताबिक क्या है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं, दो बॉडीज, दोनों का मास कितना है? m1 एक का है, दूसरे का m2 है, और दोनों बॉडी जो है दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो कितना है? r है। तो इस केस में दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिस फोर्स को हम F के रूप में दिखाते हैं। तो F जो होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये इक्वल्स टू होता है कैपिटल G स्मॉल m1 स्मॉल m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल G होता है, वेयर कैपिटल G इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये एक हमारा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो इक्वल्स टू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम। तो ये इसका वैल्यू होता है, और ये हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं कि नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडी। तो दो जो बॉडी इंटरैक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा जी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो कोई भी चाहे बॉडी हो ये सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। साइज ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, तो साइज पे क्या ये डिपेंड करता है? तो ये साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है हमेशा के लिए। ऑप्शन सी क्या है? मास ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडी, जो मास है इंटरैक्टिंग बॉडी का उस पर डिपेंड करता है। तो मास पे हमारा फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।